अंकल मुझे लगता है आप थक गए होंगे, है ना? नहीं बेटा, मैं क्यों थकने लगा भला। तुम ऐसा करो, तुम एक्सरसाइज जारी रखो। मेरी वजह से आपने बंद नहीं करनी एक्सरसाइज। जी जी, मैं ये कह रहा था कि ये काफी पुरानी एक्सरसाइज हो गई है, कोई नई चीज लेके आया ना मार्केट में। एक्सरसाइज जो है वो फैशन के मुताबिक नहीं की जाती बेटे, ये तो जिस्म की जरूरत के मुताबिक हर रोज नई से नई आती रहती है। अच्छा। और तुम्हें तो पता है मैं कितना पुराना ट्रेनर हूँ। हाँ। रोशन को भी मैंने ऐसी एक्सरसाइज कराई थी, मालूम है ना तुम्हें? रोज एक्सरसाइज करवाता था मैं उसे। शाबाश। अंकल कम ऑन कम ऑन, अब मैं थक गया। वन मोर। मुझसे ना हो पाएगा। फिटनेस के लिए इतनी तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है बेटा। हाँ। और खास तौर पे आजकल के जमाने में जब 3M ने हम सबको घेरे में लिया हुआ है। 3M क्या चीज होती है? 3M मोहब्बत, मील और मोबाइल। आजकल हम सब हर दिन अपना इसी तरह गुजारते हैं, और असल में 3M जो है, बुनियादी 3M, वो हमने उनको निकाल के फेंक दिया है। अब ये कौन से 3M है जो हमने निकाल फेंकी है? मेहनत, मेल मिलाप और महारत। और इन 3M को जाया करके हम बेकार हो चुके हैं, है ना भाई? बिल्कुल सही कहा तुमने आफ्ताब। यही बात मैं बबलू को समझा रहा। हैं? ये बबलू कहाँ गया भाई? बबलू को समझा रहा था। जाया हो गया, जाया हो गया। भाई तुम्हारी जेठानी के बड़े भरम है, उसकी गर्दन में मानो सरिया अटकाओ। नहीं, असल में निको भाभी, जुबैदा बाजी का ना कुछ मिजाज ही ऐसा है। खैर, बेचारी फलक की तो वो होने वाली सास है, अब बाद में क्या देवर दिखाती है अल्लाह जाने। अल्लाह ना करे भाभी, बस मेरी बेटी का जैसा गुमान है, अल्लाह करे उसका ससुराल वैसे ही हो। हाँ हाँ, आमीन आमीन। अच्छा, वो मैंने ना तुमसे जरूरी बात करनी थी। फिर क्या सोचा सितारा और बबलू के रिश्ते के बारे में तुम लोगों ने? जी, रिश्ता तो बहुत अच्छा है बबलू का भाभी, लेकिन बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, मैं मौका मिलते ही ना आफ्ताब से बात कर लूंगी। दरअसल मसला ये है कि मैं तो यतीम बच्ची का सोच रही हूँ, अगर हम उसके अपने होकर उसका एहसास नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेहताब? जी निगत, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिन माँ बाप के बच्चे का ख्याल रखना ही चाहिए। और सितारा हमें भी उतनी अजीज है जितनी आप सबको है, और हम भाभी ने तो उसे कभी नंद की बेटी समझा ही नहीं, इसलिए उसके बारे में फैसला करते हुए सोच विचार बहुत जरूरी है ना। तो जुबैदा बाजी, अगर ऐसी बात थी तो आपने कभी सितारा को अपने पास क्यों नहीं रखा? इसकी तो साफ वजह है, अल्लाह ने मेरी चाह के बावजूद मुझे बेटी जैसी नेमत से नहीं नवाजा। मैं जवान बेटे के साथ पराई बच्ची को कैसे रखती? मेहताब के पास इसलिए छोड़ा, यहाँ फलक थी। अब छोड़े ना जुबैदा भाभी, खामखा क्यों तफसील में जा रही हैं, हम तो जानते हैं ना सब ये बात। आप लोग बातें करें, मैं भी आती हूँ। जी। पहले ही कम हिमायती है इस घर में बेचारी सितारा के, जो ये एक और आ गई अपनी कथा कहानी लेकर। देखिए निको भाभी, जुबैदा भाभी के तेवर देखकर तो मुझे लग रहा है ये काम अब और मुश्किल हो गया, लेकिन चले मैं कोशिश करूंगी फिर भी। हाँ, यही करना। और भाई फलक, ये बताओ तुम्हारी क्या क्या तैयारी हो गई है? तैयारी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बस थोड़ी सी चीजें रह गई थी। वो मैं सोच रही थी कि मैं रोशन के साथ जाकर ले लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अरे बेटा, तुम बगैर किसी हेजिटेशन के जो बात चाहे मुझसे कह सकती हो। और मेरी एक बात याद रखना, तुम अगर सलामत की भतीजी ना होती तब भी मेरी पसंद तुम ही होती, और चहेती होने के नाते तुम जो चाहे मनवा सकती हो और मैं सुन सकती हूँ। तुम मुझे बेटा हमेशा अपनी माँ ही समझो। मैं आपको अपनी माँ ही समझती हूँ। इवन मैं आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ एज कम्पेयर टू माई मॉम। हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं वो। शायद मेरी कोई बेटी होती ना, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती। अच्छा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना शॉपिंग मॉल का चक्कर लगा ले। अरे नहीं ताइमी,
आप काफी थकी होंगी ना, आज आप रेस्ट कर लें, फिर चलेंगे। अरे बेटा, तुम और सितारा इतनी खिदमत गुजार हो, मुझे कोई थकन नहीं। और वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ। मैं रोशन से कहती हूँ गाड़ी निकाले, हम लोग चलते हैं। और रोशन की शेरवानी भी तो लेनी है। पता है आपको, जिस तरह का रोशन है ना, उसकी चॉइस बहुत डिफिकल्ट है, मैं जानती हूँ ना। तो हम उसकी शेरवानी अभी से ढूंढना शुरू कर देते हैं ना फिर। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, रोशन है ही बिल्कुल ऐसा। जीती रहो। मामा, अपनी बहू को देखें, शादी अभी तक हुई नहीं, रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे रंग? कैसे रंग भाई? ये देखें, हम दोनों यहाँ पे तैयार होके बैठे हुए और साहिबा अभी तक तैयार ही नहीं हुई है, बैठी हैं। अभी तो नखरे तो तुम्हें हमारी नई नवेली बहू के उठाने ही पड़ेंगे ना रोशन साहब। पता था मुझे, पता था यहाँ पे मुझे कि मैं लेट आऊंगी तो कोई ना कोई बात करेगा रोशन। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं फलक को भला कुछ बोल सकता हूँ? वो तो मुझे चांद नहीं कहा था कि इसको समझाओ, इतना तैयार होती है। हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, शादी में नहीं जा रहे हैं। दिग्बी, अच्छी तरह जानती तुम, मैं ये बात कभी भी नहीं करूंगा। नो नो नो। पता था मुझे। रोशन, तुम ना आग लगाना बंद कर दो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। झूठ बोल रहा है भाई। बॉन्डिंग तो भाई बहनों की ऐसी होनी चाहिए। अच्छा मेहताब, हम लोग चलते हैं, देर हो रही। मेरे को भी तो जाना है ना मार्केट, मैंने भी कुछ चीजें खरीदनी है। और मैं भी चांद की पसंद के ड्रेसेस खरीद लूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने सारे लोगों का एक साथ जाना मुनासिब नहीं है। क्यों मेहताब? जी जी बिल्कुल। भाई तुम दोनों ना बाद में चली जाना, ठीक है? अभी ले जाने दो। हाँ चले। अच्छा भाई, वो हम लोग सितारा को बुला लें। सितारा आओ नीचे बेटा, हम तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं। कहाँ रह गई सितारा? बस वो रेडी हो रही थी। अच्छा चले। पिया जी के नाम की, मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी, जहाँ हमको वो ले जाए वहाँ जाऊंगी। पिया जी के नाम की, मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी, जहाँ हमको वो ले जाए वहाँ